तुम्हारी आज्ञा हो तो क्या मैं वन में जाकर के भजन कराऊं? हिमांचल ने जवाब दिया, बेटी तुम मुझसे क्या पूछ रही हो? अरे अगर तुम भगवान का भजन करने जाना चाहती हो तो तुम चली जाओ, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। अब जैसे ही इतने वचन कहे कि हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, तभी महाराज हिमांचल तक थोड़े ही बोल पाए, तब तक मैना आई गई। और मैना जैसे ही आई, मैना ने कही, लड़की क्या कह रही है? तू जंगल में अकेली जाएगी, भजन करेगी जाके? नहीं, हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे। और अगर तुम चली भी गई जंगल में तो लोग क्या कहेंगे कि हिमांचल ने अपनी अकेली बेटी को जंगल में अकेला भेज दिया, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। हिमांचल ने एक बात समझाई मैना को कि मैना तुम्हें नहीं पता है, अगर हमारी बेटी भगवान का भजन करना चाहती है तो इसे कर लेने दो, इसे जाने तो रोको नहीं, क्योंकि अगर तुम इसे रोक दोगी तो इसकी भक्ति यहीं पर थम जाएगी। और भक्ति अगर भक्त की थम गई तो फिर भक्त आगे कुछ नहीं कर सकता। और हम और तुम भगवान और भक्त के बीच में दीवार क्यों बन रहे हो? इसीलिए इसे चला जाने दो, इसे रोको नहीं। और ध्यान रखना मेरी एक बात, अगर आपकी संतान अच्छा काम कर रही है या करने वाली है तो आप हमेशा उसका सहयोग करना, ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप उसका सहयोग करोगे तो आपकी संतान आपका हमेशा नाम रोशन करेगी। ये बात की गारंटी है मेरे पास। अगर संतान आपकी अच्छा काम कर रही है तो हमेशा उसे आगे बढ़ने देना, और अगर गलत काम कर रही है तो उसी समय उसके एक थप्पड़ मारना, दोबारा वो संतान बिगड़ेगी नहीं। तो हिमांचल ने समझाया, मैं ना इसे देखो आज मैसेज कर रही, समझ नहीं, अब समझ नहीं गई, मैसेज करो, समझ नहीं रहा। तो महाराज हिमांचल ने मैना को समझाया, मैना के बात तो समझ में आ गई। हिमांचल ने आज्ञा दे दी गिरजा को कि गिरजा तुम चली जाओ और जाकर के वन में भगवान का भजन कराओ। आज्ञा पाकर के महाराज गिरजा चली। जाने के बाद में आज जंगल में पहुंच गई। पहुंचने के बाद में सुंदर सा स्थान देखा और उसी स्थान के पास बैठ करके महाराज गिरजा आज भोले बाबा के नाम की रटन लगाने लगी। और गिरजा ने जब भोले बाबा के नाम की रटन लगाई तो ऐसी भजन, ऐसी समाधि लगाई, ऐसी समाधि लगाई कि महाराज गिरजा खुद को भी भूल गई कि हम कौन हैं। और भक्त जब भगवान का भजन करता है तो भजन ऐसा ही होना चाहिए, भक्ति ऐसी होनी चाहिए जिसमें खुद को भी भूल जाओ, खुद को भी भगवान में समर्पण कर दो, ऐसी होती है भक्ति। तो महाराज गिरजा ने समाधि लगाई और जैसे ही समाधि लगाई सब कुछ भूल गई। और शंकर को नहीं मनाने, महाराज ऐसी तपस्या कर रही है कि गिरजा सब कुछ भूल गई। भोले बाबा के साथ में, और अगर भोले बाबा की शादी मेरे इस जन्म में ना हुई भोले बाबा के साथ तो हम अगले 7 जन्मों तक इंतजार करेंगे, लेकिन विवाह करेंगे तो सिर्फ भोले बाबा के साथ में। चाहे होए जीवन बर्बादी,
करने लगी और एक बात सोची कि जीवन में कुछ भी हो जाए लेकिन विवाह करेंगे तो सिर्फ भोले बाबा के साथ में। अब इधर समाधि लगाए रही काफी दिन हो गए। एक बार जिस स्थान पर गिरिजा समाधि लगाए बैठी थी उसी स्थान से महाराज सप्त ऋषियों का आगमन हुआ। जब सप्त ऋषियों का आगमन हुआ तो सप्त ऋषि उसी रास्ते से जा रहे थे और जब उसी रास्ते से जा रहे थे तो सप्त ऋषियों ने गिरिजा को उसी जंगल में अकेला बैठा हुआ देखा और जब अकेला बैठा हुआ देखा तो सप्त ऋषि कहने लगे बाजी वाह ये इतनी सुंदर सी कन्या और इस जंगल में अकेली बैठ करके कर क्या रही है, चलो चल करके हमें देखना चाहिए। सोई महाराज सप्त ऋषि गिरिजा के पास पहुंचे और पहुंच करके महाराज आज गिरिजा से बोले बेटी कौन हो तुम, कहां से आई हो, किसकी कन्या हो और इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो। गिरिजा ने जवाब दिया तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि हम यहाँ क्या कर रहे। सप्तऋषि बोले हमें क्या पता तुम क्या कर रही, हमें तो तुम जंगल में अकेली दिखाई दी इसलिए मैंने तुमसे पूछ लिया, बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो गिरिजा ने जवाब दिया हे सप्तऋषि मेरा नाम है गिरिजा और मैं हिमाचल की पुत्री हूँ और मैं यहाँ जंगल में भजन करने के लिए आई हूँ। सप्तऋषि बोले भजन करने के लिए आई, बोले हाँ भजन करने के लिए आए। तो सप्तऋषि बोले अच्छा जा बताओ भजन तो तुम कर रही हो तो तुम कौन से देवता को भजन कर रही और क्यों कर रही। तो सब गिरिजा बोली हम भजन भोले बाबा के नाम का कर रहे और हम भजन इसलिए कर रहे क्योंकि हम भोले बाबा के साथ में विवाह करेंगे। अब जैसे ही इतने वचन कहे कि विवाह करेंगे सोई महाराज सप्तऋषि हंसने लगे। अब जब सप्तऋषि हंसने लगे तो गिरिजा बोली तुम हंस काहे को रहे, क्यों हंस रही हो। सप्तऋषि बोले हम इसलिए हंस रहे कि मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही। बोली कौन सी। तो सप्तऋषि बोले ये बात कि तुमने भोले बाबा में ऐसो का देखो जो तुम भोले बाबा के संग शादी करोगी, क्या देखा तुमने ऐसा। ना उसके पास रहने के लिए कोई घर है और ना कोई आगे पीछे उसका परिवार वाला, अकेला वो भोला जो पर्वत पे अकेला पड़ा रहता है, अगर समाधि लग गई तो बरसों तक लगी रहती है और तुम कह रही हो कि तुम भोले बाबा के साथ विवाह करोगी। गिरिजा मेरी बात मानो तो तुम किस अच्छे लड़के के साथ शादी कर लो लेकिन भोले बाबा के साथ शादी ना करो। गिरिजा ने जवाब दिया हे